हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स राजा में। दोस्तों, यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिसे लगता है कि हमें मैथ्स जो है नहीं आता है, बिल्कुल ही नहीं आता है, या फिर उसे मैथ्स से डर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर वैसे बच्चे हैं जो कि कंपटीशन की रेस में मैथ्स पढ़ने के लिए जो है शुरू शुरू ही किए हैं, यानी कि स्टार्ट ही किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यह वीडियो जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, खास होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और यह जो वीडियो है फ्रेंड्स, इसका 3-4 पार्ट आएगा, और यह है आपका मैथमेटिकल थ्योरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम आपसे बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑफिसर है, ठीक है, या फिर आर्मी का जवान है, उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। या फिर अगर आपको कोई बोले कि आपको दुश्मन को मारना है, ठीक है फ्रेंड्स, तो दुश्मन को मारने के लिए आपके पास औजार भी तो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दुश्मन को मारने के लिए चल पड़े और आपके पास औजार ही नहीं है, तो क्या होगा? आपको खुद ही दुश्मन क्या करेगा? उल्टा देगा, यानी कि मार देगा। यानी औजार कहने का मतलब फ्रेंड्स, जो बंदूक वगैरह हो गया, चाकू वगैरह हो गया, जो भी है वो चीज़ें होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैथ्स सीखने के लिए आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे हम क्यूब की बात करते हैं या स्क्वायर की बात करते हैं, या फिर कुछ बेसिक फॉर्मूला की बात करते हैं अलजेब्रा में, वो आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आपका मैथ्स में जो है कैलकुलेशन बहुत तेज हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए यहाँ पर है टू बी रिमेंबर्ड बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस। ये घन निकालने में सहायक होते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, घन जो है फ्रेंड्स क्यूब, एटलीस्ट आपको कम से कम तो 15 तक जरूर याद रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बात करते हैं एक का क्यूब, तो एक का क्यूब क्या होता है दोस्तों? 1 होता है, यानी कि पावर 3 का मतलब है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 × 1 × 1। ठीक है फ्रेंड्स, 1 × 1 × 1, ये क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, 2 का क्यूब तो 8 होगा, यानी 2 × 2 × 2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बातें। उसी तरीके से 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 का 27, 4 का 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। इस तरीके से आपको एटलीस्ट 15 तक पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 15 तक कम से कम आपको पता होना चाहिए, 15 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसका उल्टा होता है फ्रेंड्स क्यूब रूट। जब आपको क्यूब पता हो जाएगा तो उसका उल्टा क्यूब रूट भी आप ऑलरेडी आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको 1 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, या 1 का तो आसान है फ्रेंड्स, मैं आपको 64 का क्यूब रूट बताता हूँ। जैसे देखिए ये 64 है, और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो आपको करना क्या है, इस 64 को हमें ऐसा फैक्टर निकालना है कि यानी कि 3 क्यूब, क्यूब रूट का मतलब होता है दोस्तों 3 जोड़ा में एक जोड़ा। ठीक है, यानी कि 4 × 4 × 4, यानी कि 4 3 में 3 4 में एक 4 निकल जाएगा, वही इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसी तरीके से आपका 125 का क्यूब रूट निकालिएगा तो 5 आएगा, क्योंकि हम लोग 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ठीक है फ्रेंड्स, 125 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका क्यूब रूट निकालना है मान लीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना दोस्तों, 5 × 5 × 5। तो 3 5 में एक 5 निकल जाएगा, यही तो क्यूब रूट है फ्रेंड्स। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई हो। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसका भी आपको कम से कम 15 तक याद रहना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, 15 तक क्यूब रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वर्गमूल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका बेसिक, आप सिर्फ देखते जाइए, समझते जाइए। उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर निकालने का क्या ट्रिक है, क्यूब का जो भी है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब जैसे 11 है, तो 11 का स्क्वायर रूट की अगर हम बात करते हैं तो 11 होता है, सॉरी 121 का स्क्वायर रूट बात करते हैं तो 11 होता है। देखिए स्क्वायर रूट का मतलब होता है दोस्तों, दो जोड़ा में एक जोड़ा निकालते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि 121 है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो 121 को हम लोग 11 × 11 लिख सकते हैं दोस्तों, और 2 11 में एक 11 बाहर आ जाएगा, वही इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। उसी तरीके से आपको कम से कम जो है 50 तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कम से कम 50 तक आपको पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों।
ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसे आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये आपका ये भी रूट है, ठीक है फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट, लेकिन इसका जो है ये सभी अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट होता है फ्रेंड्स, वो परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1 का तो 1 हो गया, √2 का होता है 1.414, √3 का होता है 1.732। अब ये कैसे आता है फ्रेंड्स, आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 2 है मान लीजिए, अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें 1 होगा, रिमाइंडर 1 आएगा, इधर 2 हो जाएगा जुट करके दोस्तों। उसके बाद यहाँ भी 1 लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल देंगे फ्रेंड्स। डेसिमल के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 से लगाएंगे, 24 चौक 96 हो जाता है। इस तरीके से कम 3 डेसिमल के बाद 3 दशमलव तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे डायरेक्ट 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि कम से कम आपको 15 तक पता होना चाहिए, कम से कम 15 तक दोस्तों पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कम से कम 15 तक आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल मैथ्स राजा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।